जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये शारदीय नवरात्रि को लेकर है। एक और वीडियो आ गया है आपका, जिसमें आप सभी जानते हैं कि जैसे कि 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 9 दिन के इस पावन अवसर पे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कैसे हम अपनी 9 ग्रह शांति कर सकते हैं, यानी कि समस्त ग्रहों को कैसे शांत कर सकें, वो हमारे हित के लिए काम करें। और आपके अगर ग्रह नक्षत्र या नक्षत्रों की चाल बिगड़ी हुई है, ग्रहों की चाल बिगड़ी है, तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, या सुख समृद्धि धन धान्य का वैभव का आशीर्वाद आपके घर को कैसे मिल सके, उसके रिगार्डिंग ये मैं जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ। और आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसके सुन लीजिए, समझ लीजिए, और इसके आधार पे शारदीय नवरात्रि पे आप पूजा अर्चना कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जिस तरीके से बताई हुई विधि से अगर आप चलते हैं तो आपके जीवन में माँ भगवती का आशीर्वाद संपूर्णता से बन जाता है। क्योंकि साल में जब ये शारदीय नवरात्रे आते हैं तो भगवती स्वयं प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप में आपके घर पे बैठती हैं और आपके घर के कष्टों का निवारण करती हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा से सुख समृद्धि के साथ साथ 9 ग्रहों की शांति के लिए या उनकी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। माता अपने बच्चों को सामान्य पूजा पर भी आशीर्वाद दे देती है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम इन नवरात्रों के दिनों में उनकी पूजा आराधना तथा अपने जप और तप से उनको प्रसन्न करें। नवग्रह की अनुकूलता बहुत ज़रूरी है। एक भी ग्रह की खराब महादशा या उसकी प्रतिकूलता जातक को परेशान कर सकती है, आपको डिस्टर्ब कर सकती है, आपके ऊपर एंजाइटी डिप्रेशन जैसी अंग्रेज़ी बीमारियां आपको हावी कर सकती हैं, है ना। तो ऐसे में आपको मैं बता दूं कि इस नवरात्रि में आप किन उपायों को करके नवग्रह को मजबूत कर सकते हो और अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण ला सकते हो। अपने घर को प्रत्यक्ष रूप में भगवती का आशीर्वाद से संपूर्ण कर सकते हो। नवरात्रि में नवग्रहों को मजबूत करने के जो उपाय हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक इनको सुनिए, समझिए, समझ ना आने पर दूसरी तीसरी बार फिर से सुनिए, ताकि ये उपाय आप अच्छे से समझ जाएं और उसके बाद विधि विधान से बताए हुए उपाय ज़रूर करें। सबसे पहले बात करूंगा माता की मूर्ति के समक्ष। जो सबसे पहला उपाय है वो आपको करना है, सबसे पहले उनके 32 नामों का जाप आपको अवश्य करना है। फिर जो 9 ग्रह हैं, यानी कि जो 9 आपके जो ग्रह हैं, उनके बीज मंत्र का आपको जाप करना है। बीज मंत्र आप चाहे मुझसे ले सकते हो पर्सनली मैसेज करके, या फिर आप गूगल में भी आपको आसानी से 9 ग्रहों के बीज मंत्र आपको मिल जाएंगे। उन 9 बीज मंत्रों को आपको जाप करना है। एक एक माला भी आप कर लेते हैं तो आपको अत्यंत फलदायी आपके लिए हो जाएगा। आपके ग्रहों की जो नीचता है वो बदल जाएगी, आपकी ग्रह चाल बदलेगी, तो आपके जीवन का जो ऑरा है वो भी बदलेगा। और जो डिस्टर्बेंस चल रही है लाइफ में, जो परेशानियां चल रही हैं, कौन सा ग्रह आपके साथ चल पड़े आपको पता नहीं चलेगा और आपके हित के लिए काम करेगा। अगली जो बात बताना चाहता हूँ, अगला जो उपाय बताना चाहता हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही हो या फिर जिसकी अंतरदशा हो, उस ग्रह की निश्चित संख्या में 4 का गुणा करके जप करना है आपको, ठीक है। फिर या तो करना है या तो करवाना है। उस ग्रह के इष्ट देवता माता दुर्गा के भक्त होते हैं, है ना। तो जैसे किसी की जन्म कुंडली में राहु की प्रतिकूलता हो तो माता दुर्गा से ये बात कहें, वह बाद में भैरव की उपासना भी करें, वो बहुत तेज लाभ देगा आपको। इतना लाभ आपको राहु से सीधे जो जब से नहीं होगा जितना इस विधि से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो उपाय है वो है, पूरे नवरात्र में आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन आपको पाठ करना है। कुछ लोग इसे 7-8 दिन में ख़त्म करते हैं, कुछ लोग इसको रोज़ पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। तो जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो अर्गला और कीरक स्त्रोत का भी पाठ करना है और साथ ही साथ रात्रि सूक्त का पाठ भी करना है और माँ के 108 नामों का उच्चारण भी करना है साथ में आपको, ठीक है। अगला जो उपाय आ जाता है वो है, यदि कुंडली में आपके मार्केश हो तो दुर्गा सप्तशती के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान ज़रूर करना है। तो ये नवरात्रों के लिए खासकर बता रहा हूँ। अगर कोई लोग अपने कुंडली दिखाने में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं तो कुंडली अगर दिखाई होगी आपने तो वो आपको, या तो आप पंडित से पूछ भी सकते हैं, वो आपको बता देंगे मार्केश जो आपका योग है या फिर जो भी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब चल रहा है उसके अनुसार आप ये कार्य कर सकते हैं। शनि की साढ़े साती या ढैया से प्रभावित लोग क्या करना है, माता के शरणागत रहना,
ठीक है। इन नवरात्रों उनका पूजा अनुष्ठान करना है, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तथा माता की मूर्ति के सामने अपनी व्यथा कहकर शनि से संबंधित द्रव्यों का दान करना है, यानी कि शनि से संबंधित जितनी भी चीज़ें उनका दान करना है आपको। अब जो अगला उपाय है वो है माता दुर्गा के मंदिर में माता का श्रृंगार करवाने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप जो भी हो सके, जैसे 16 श्रृंगार माई का दे दिया, या किसी दिन आपने अपने हाथों से या किसी भी पंडित के हाथों से, या जो भी जहाँ पर भी माँ दुर्गा की प्रतिमा है वहाँ जाके वो श्रृंगार अपने सामने आप बोल के उनसे दान पुण्य करवा के पूजा अनुष्ठान करा के वो श्रृंगार माई का ज़रूर चढ़वाएं या करवाएं। इससे भी आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि पे अवश्य करना है ये काम, ठीक है। अब अगली जो चीज़ है, माता के मंदिर में हरि नाम संकीर्तन आपको करवाना है। अखंड श्री रामचरितमानस का भी पाठ करवाना है या करना है। ये भी आपके लिए नवरात्रों में फलदायी होगा। अब आगे जानकारी देने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपके जीवन में कोई संकट बाधा है ना, तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी अमाउंट पे करनी है। आपको मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कराना है और जो भी आपकी संकट बाधा होगी, परेशानी होगी, कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, महादशा है, दोष है, उस सभी चीज़ों का निवारण आपको मैं दे दूंगा। तो अपॉइंटमेंट लिख के मेरा यूट्यूब चैनल, मेरी फेसबुक ID, पिंटरेस्ट ID, इंस्टाग्राम ID और थ्रेड्स की ID नीचे चैनल दिख रहा है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। इस नाम से आप अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करें उस चैनल पर, और आपको जो भी समय होगा वो समय दिया जाएगा। उसके आधार पर आपसे बात करी जाएगी, सवाल सुने जाएंगे, समझे जाएंगे और उसके आधार पे आपको 100% मदद करी जाएगी आपके उपायों देके, और उपायों के माध्यम से आपके रास्ते खोलने की। अगला जो चीज़ है, अगली जो उपाय है वो आपको क्या करना है कि आपको नवरात्रे में अपने वजन के बराबर नवग्रह की वस्तुओं का दान करना है। तो अपने वजन के बराबर ये दान भी ज़रूर करना है। नवमी को कन्याओं को भोजन कराकर द्रव्य का दान भी करना है, ठीक है। उससे रिलेटेड चीज़ों का दान ज़रूर करना है। नवरात्रि में प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें। चतुर्दिक दीपक जलाएं, यानी कि 4 मुख वाला दीपक जलाना है। उसके बाद हनुमान जी को पान का पत्ता भी चढ़ाना है। ऐसा करने से समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। एकदम सत्य है, नवरात्रों के ब्रह्म मुहूर्त में श्री राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप संकल्पित पाठ कर देते हैं ना, तो जो भी आपके शारीरिक कष्ट हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। यानी कि फिज़िकली आप अगर कमज़ोर महसूस करते हो, फिज़िकली आपको लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी है, तो उससे भी आपको निवारण मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूँ, जैसे शारदीय नवरात्रे हैं जो, तो इसमें क्या है कि कब से कब तक है वो मैं आपको बता दूं कि शारदीय नवरात्रे जो है 2023 में 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक ये रहेंगे, 9 दिन तक रहेंगे। जबकि 22 अक्टूबर को अष्टमी है, तो 23 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। वहीं दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पारण 24 अक्टूबर को किया जाएगा, यानी कि अंतिम जब आप विसर्जन की ओर चलते हैं तो विसर्जन आपका 24 अक्टूबर को आप करा सकते हैं। तो ये जो पूरी विधि विधान, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नवरात्रि के समय पे स्पेशल करते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर कोई अखंड ज्योत जलाने में असमर्थ है तो उसको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह शाम जब दीपक जला रहा है, मिट्टी के दिए पे आप दिया जलाओ, तिल के तेल का जलाओ या घी का जलाओ अपनी इच्छा अनुसार। उसमें क्या करना है, आपको थोड़ी से कपूर के चूरे या थोड़े से कपूर के टुकड़े तोड़ के डाल देने हैं, और 2 फूल वाली लौंग अवश्य डालनी है उस दिए में। जितनी भी नकारात्मकता होगी ना, वो कट जाएगी। आपके संकट बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा घर की कट जाएंगे, दोष लगे होंगे वो दोष भी दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ महालक्ष्मी की अत्यंत कृपा आपके ऊपर बढ़ती है, और जिससे क्या होगा, धन धान्य में, वैभव में, यश में, कीर्ति में, सभी चीज़ों में आपकी वृद्धि होने लग जाती है। माँ लक्ष्मी का अपरंपार आपको आशीर्वाद मिलने लग जाता है। आपको ये लगेगा कि पैसे आ कहाँ से रहे, आपको समझ नहीं आएगा। तो धन धान्य की जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे आपके। तो अवश्य दिया में आप कपूर के टुकड़े, थोड़े से, 1 कपूर लिया, उसको चूरा करा, उसको डाला, और 2 लौंग ली। फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, फूल भी होना चाहिए। और रुई को आप लंबी बत्ती, मतलब खड़ी बत्ती नहीं जलानी है, आपको लंबी बत्ती जलानी है, यानी कि लेटी हुई बत्ती होती है। देवी की हमेशा बत्ती जो होती है वो लेटी हुई होती है, और खड़ी बत्ती आपको नहीं जलानी है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे बताए हुए विधि विधान से अगर आप पूजा अर्चना करते हो तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ। जैसे इनमें से कोई भी एक उपाय चुन लो, 2 उपाय चुन लो, 3 उपाय चुन लो, अपनी यथाशक्ति अनुसार जो करा सकते हो वो कर लो। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस नवरात्रि आपको माँ भगवती आपसे प्रसन्न होगी, माँ भगवती का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में जितनी संकट बाधाएं हैं उसका नाश होगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, ठीक है। बाकी अगर आप दरबार से जुड़े रहें, आपके जो भी संकट बाधाएं, आप अपॉइंटमेंट ले, संपर्क करें, आपको वो भी निवारण दिया जाएगा।
साथ ही साथ आपका अगर ये वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। कमेंट में जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि लिख देना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट।